नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास है एक बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट जिसका नाम है एलपीजी लीकेज डिटेक्टर विथ कॉलिंग फैसिलिटी। इसमें जैसे ही एलपीजी गैस लीक होती है तो हमें उसकी सूचना ये बजर तुरंत दे देता है, जिससे हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम उस जगह पे नहीं हैं तो हमारे पास ये एक मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड होगा और जो नंबर हमारे पास होगा उसमें इस प्रोजेक्ट के थ्रू कॉल भी लग जाएगी। तो मैं फटाफट आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ। ये गैस लीकेज डिटेक्टर सेंसर है, इसमें एलपीजी गैस भरी हुई है। मैं इसे लीक करता हूँ। देखिए, बजर और बल्ब एक्टिवेट हो गए, यानी यह हमें सूचना दे रहा है कि एलपीजी गैस लीक हुई है। और यदि हम उस जगह पे नहीं हैं, इसे नहीं सुन पाए, तो ये जो मोबाइल कनेक्टेड है उसके थ्रू हमारे पास तुरंत एक कॉल आ जाएगा। देखिए ये किस प्रकार काम करता है। यहाँ पर गैस लीक हुई, इसमें कॉल लगना शुरू हो गया और जो हमारे पास मोबाइल होगा जिसमें इस मोबाइल का नंबर सेट होगा उसमें फटाक से कॉल आ जाती है। देखिए इसमें गैस लीकेज अलर्ट करके कॉल आ रही है। इसकी इस प्रकार से आप समय पर इसकी सूचना प्राप्त करके गैस के लीकेज को बंद कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने का तरीका बहुत ही अच्छे से बताया है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर जो रिले है इसके सिंपल बेसिस पर ये काम करता है। जब यहाँ सेंसर गैस के लीकेज को डिटेक्ट करता है तो वो ट्रांजिस्टर के थ्रू रिले के कॉइल पिन में पावर आती है, जिससे रिले एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पर मोबाइल के कीपैड नंबर 4 से 2 वायर्स आए हैं जो रिले के नॉर्मली ओपन और कॉमन पिन के साथ ज्वाइंट है। जब यहाँ पावर आती है तो ये इस तरफ के कॉन्टैक्ट में होता है। जैसे ही इसको पावर मिलती है तो ये इस तरफ के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, जिससे ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ पर बंद बटन प्रेस हो जाती है और कॉल लगने लगता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको ये पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक MQ2 सेंसर, एक 5 वोल्ट की रिले। इसके जगह पर आप एक 12 वोल्ट की रिले भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको 12 वोल्ट की बैटरी यूज करना पड़ेगा। एक ट्रांजिस्टर BC547, एक मोबाइल फ़ोन, एक 6 वोल्ट की बैटरी, एक मिनी बल्ब, एक मिनी स्विच, एक 9 वोल्ट की बैटरी और एक 3.7 वोल्ट्स की बैटरी और एक कार्डबोर्ड जिस पर हम इस सभी को असेंबल करेंगे। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ सामान्य जानकारियां दे देता हूं। ये MQ2 सेंसर है जो LPG गैस के अलावे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, CNG इत्यादि के लीकेज को डिटेक्ट कर सकता है। इसमें 4 पिन्स हैं, जिसमें VCC लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है और ग्राउंड लिखा हुआ है वो नेगेटिव है, और जिसमें डिजिटल आउटपुट DO लिखा हुआ है वो हमारा आउटपुट पिन है ये। और 4th पिन एनालॉग आउटपुट का भी कोई काम नहीं है, इसलिए हम अभी इसे छोड़ देते हैं। रिले में आपको 5 पिन मिलेंगी, जिसमें ये 2 पिन कॉइल पिन कहलाती हैं। ये बीच वाली कॉमन पिन, ये नॉर्मली क्लोज NC और ये नॉर्मली ओपन यानी NO। मोबाइल फ़ोन से आपको 2 वायर्स निकालनी है। मैं उसे भी आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ कि वो कहाँ से निकालनी है और कैसे निकालनी है। सबसे पहले मोबाइल को खोल लेना है। बैटरी और कवर हटाने के बाद हमें इसके कीपैड वाले पार्ट को खोलना पड़ेगा, इसलिए मैं इस मोबाइल को अच्छे से सावधानी पूर्वक खोल लेता हूँ। आप भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाकर ही इसे खुलवाएं।
ताकि मोबाइल ख़राब ना हो। ये देखिए, अब हमारा ये मोबाइल फ़ोन खुल चुका है। अब हमें इसके बटन वाले कवर पर हटाना है और यहाँ पर इस बटन पर ध्यान देना है। जिस बटन पे हम स्पीड डायल सेट करेंगे उसके नीचे वाले पार्ट से हमें 2 वायर्स निकालने हैं। जैसे देखिए, मैंने बटन नंबर 4 पर स्पीड डायल सेट करके और फिर इसके जो साइड वाला पार्ट है उससे एक वायर निकाला है और जो एक बीच वाला पार्ट दिख रहा है उससे एक वायर निकाला है, जिससे जब ये दोनों वायर टच होते हैं तो ये बटन प्रेस हो जाती है और स्पीड डायल से पावर जाने लगता है। उसके पहले आपको इसके ऊपर का जो मेटल पार्ट दिखेगा उसे हटा देना है। तो अब हम इस मोबाइल को फिट करके इसके इंटरनल सेटिंग्स की ओर आगे चलेंगे। मोबाइल को ऑन करने के बाद अब हमें इसके कॉन्टैक्ट वाले सेटिंग पे जाना है। सेटिंग्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको स्पीड डायल का ऑप्शन मिलेगा। इस स्पीड डायल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ जो सारे बटन्स हैं उसमें आपको स्पीड डायल सेट करने के लिए मिल जाएगा। जैसे मैंने 4 पर दोनों वायर्स को ज्वाइंट किया है तो मैंने 4 पर अपना नंबर सेव करके और उसको यहाँ पर डाल दिया है। आप इस तरह यहाँ नंबर डाल सकते हैं और फिर इस प्रकार आप स्पीड डायल सेट कर सकते हैं। देखिए, अब जैसे ही ये दोनों वायर एक दूसरे से टच होंगे 4 बटन प्रेस हो जाती है और कॉल लगने लगता है। तो चलिए अब हम वीडियो के आगे पार्ट्स में ध्यान देते हैं। अब आपको एक कार्डबोर्ड लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले रिले ले लेना है। उसमें ट्रांजिस्टर BC547 का कनेक्शन करना है। इसमें भी 3 पिन्स होती है, कलेक्टर, बेस और इमीटर। तो कलेक्टर पिन को रिले की कॉइल पिन के साथ कनेक्ट कर देना है। मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। अब रिले के दूसरी कॉइल पिन में यानी इसमें 9 वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव वायर ज्वाइंट करना है। मैं इसे भी ज्वाइंट कर देता हूँ। इसके बाद 9 वोल्ट की बैटरी का नेगेटिव पिन ट्रांजिस्टर की इमीटर पिन के साथ ज्वाइंट होगा। 9 वोल्ट की बैटरी का कनेक्शन पूरा हो गया है। अब हम एक छोटा सा वायर लेंगे और इसे ट्रांजिस्टर की बेस पिन के साथ ज्वाइंट करेंगे। ट्रांजिस्टर की बेस वायर को 3.7 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव वायर से ज्वाइंट कर देना है। अब सेंसर से आई पॉजिटिव वायर जो VCC पिन से कनेक्टेड है उसको 3.7 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव से ज्वाइंट कर देना है। और नेगेटिव वायर को एक स्विच के थ्रू बैटरी से ज्वाइंट करना है। अब ये जो ज्वाइंट पार्ट है उसे हम टेप से कवर कर देते हैं। अब सेंसर से आई डिजिटल वायर यानी ग्रीन वायर को
ट्रांजिस्टर की इमीटर पिन के साथ ज्वाइंट करना है। इसके बाद हम इनको पहले डबल साइडेड टेप से एक जगह फिट कर देते हैं। इसके बाद बारी आती है बजर और बल्ब का कनेक्शन करने की। तो बजर और बल्ब को हम एक दूसरे के पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब बजर की पॉजिटिव टर्मिनल रिले की फर्स्ट कॉइल पिन यानी पॉजिटिव कॉइल पिन के साथ ज्वाइंट होगी और नेगेटिव टर्मिनल रिले की सेकेंड कॉइल पिन के साथ ज्वाइंट होगी। अब बारी आती है मोबाइल फ़ोन का कनेक्शन की। तो इसके कोई भी एक वायर को हम रिले की नॉर्मली ओपन पिन के साथ ज्वाइंट करेंगे और दूसरी वायर को कॉमन पिन के साथ, ये जो बीचों बीच में आपको दिख रही है उसके साथ। अब हमारा मोबाइल भी पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब बारी आती है इस प्रोजेक्ट को टेस्ट करने की। तो सबसे पहले हमें स्विच को ऑन कर लेना है। स्विच ऑन होते ही सेंसर में लगा रेड बल्ब ऑन हो जाता है, यानी सेंसर ऑन हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें एलपीजी गैस लीक करके इसकी चेकिंग करते हैं। इस लाइटर में एलपीजी गैस भरी हुई है। मैं इसी के गैस को अभी लीक करूंगा और फिर आप देखिए कि ये किस प्रकार से काम करता है। देखिए जैसे ही गैस लीक हुई बजर और बल्ब जल गए, यानी इससे हमें पता चल जाएगा कि गैस लीक हो रही है और हम फिर गैस के लीकेज को बंद कर सकते हैं। और अगर हम घर पर नहीं हैं तो यहाँ पर हमारा जो मोबाइल लगा हुआ है ये एक्टिवेट हो चुका है। अब जब गैस लीक होते रहेगी तो ये मोबाइल जब एक्टिवेट हो जाएगा तो देखिए किस प्रकार से यह काम करता है। देखिए 4 नंबर बटन प्रेस हो चुकी है और यहाँ पर कॉल लगना शुरू हो चुका है। थोड़ी ही देर में जो हमारे पास मोबाइल रहेगा उसके पास कॉल आ जाएगी। देखिए इसमें कॉल आ रही है, यानी ये अच्छे से काम कर रहा है। तो देखा आपने कि किस प्रकार से यह मॉडल बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सके और आप ऐसे ही वीडियोस का लुत्फ़ उठाते रहें। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।